Good morning students. How are you all students? Today we will start with chapter 10 of EVS class 3, that is playtime. Playtime. बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, आप थोड़ी सी उधम मस्ती कर लें, है ना। चलो, ये चैप्टर हमारे डिफरेंट गेम्स, हम जो भी खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, है ना, अलग अलग स्पोर्ट्स करते हैं, उन सब के बारे में है। ओके, देखते हैं। स्टार्टिंग एक ऐसे हो रही है कि एक बच्ची है एंड शी इज़ प्लेइंग टीचर। जैसे हाँ, आप लोग भी घर पे खेलते हैं ना, कभी कभी टीचर खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं, सेम वैसे ही। ओके, यस चिल्ड्रन, फिनिश योर क्लास वर्क क्विकली. I will take you to the park. Give me your notebooks and pack your bags. Good. Now let's go to the park. अब क्या हुआ? ये सब कौन बोल रहा है? गौरी said to her friends in the veranda. एक गौरी नाम की बच्ची है, वो वेरांडा में बैठी है और अपने फ्रेंड्स से क्या कह रही है? वो उन सबकी टीचर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? टीचर। और वह जैसे हम आपसे बोलते हैं ना, चलो अब जल्दी जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करो, फिर हम पार्क में खेलने जाएंगे, सेम वैसे ही गौरी क्या कह रही है अपने फ्रेंड्स से कि सब अपना वर्क कंप्लीट करो, बुक्स मुझे दो, बैग में रखो, चलो अब हम पार्क में चलते हैं। दे वर प्लेइंग टीचर। वो क्या खेल रहे थे? टीचर। शी रैन अवे विथ द अदर चिल्ड्रेन टू द पार्क। वो और बच्चों के साथ कहाँ भाग गई? पार्क में भाग गई। डू यू ऑल्सो प्ले टीचर? आप बताओ, आप लोग भी टीचर और डॉक्टर पेशेंट यानी कि डॉक्टर खेलते हैं ना। और डू यू प्ले रिंगा रोजेस हम लोग खेलते थे ना। क्रिकेट, खो खो, डॉग एंड द बोन, यानी कि एक किसी को हम बाहर भेजेंगे कि ये चीज़ उठा के लेके आओ, वो। और स्नेक एंड लैडर्स, है ना, स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी, हम लोग खेलते हैं ना ये सारे गेम्स, है ना। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। बेटा, जैसे पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है वैसे ही खेल कूद भी, खेलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैं, मैम कह रही हैं खेलना इम्पॉर्टेंट है? यस, मैम कह रही हैं खेलना इम्पॉर्टेंट है। ठीक वैसे बेटा, जैसे जब हम कोई काम कर रहे हों, काम तो इम्पॉर्टेंट है, पर बीच में भूख लगेगी और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? सेम वैसे ही हमारा माइंड जो होता है ना, हमारा दिमाग, उसको एनर्जी किससे मिलती है? गेम्स से, खेलने से, प्ले करने से, है ना। जब हम बहुत देर पढ़ते हो जाए तो थोड़ी देर उठ के हमें खेल लेना चाहिए। इट इम्प्रूव्स देयर हेल्थ एंड माइंड। क्या होता है? खेलने से बच्चों का माइंड और हेल्थ दोनों चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। गेम्स ऑल्सो टीचर्स टीम स्पिरिट। गेम्स में क्या होता है? हम एक टीम बनाकर खेलते हैं तो टीम स्पिरिट का मज़ा मिलता है। गोल सेटिंग, एक कोई गोल होता है कि आपको 20 रन्स बनाने हैं, 11 रन्स बनाने हैं, 50 रन्स बनाने हैं, 21 रन्स बनाने हैं, तो एक गोल हमको सेट करना आता है। इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड themselves एंड द वर्ल्ड अराउंड them। और क्या होता है साथ में? हमारे आसपास के वर्ल्ड को और ख़ुद को समझने में भी गेम्स हमारी हेल्प करते हैं। मैनी गेम्स हैव बीन पॉपुलर सिंस ओल्डन टाइम्स। अब कुछ गेम्स तो ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं और बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जो गेम्स आज आप खेल रहे हो वो गेम्स आपकी मम्मी ने भी खेले हैं, आपकी दादी ने भी खेले हैं। ऐसे भी कुछ गेम्स हैं। यस, आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, मतलब हमारे पापा मम्मी और उनके पापा मम्मी और उनके भी पापा मम्मी ने ये गेम्स खेले होंगे। मस्ट हैव प्लेड गेम्स एंड स्पोर्ट्स सच एज, कैसे गेम्स? स्किपिंग रस्सी कूदना, चेस, आर्चरी क्या होता है बेटा? वो बो एंड एरो लेके जो हम खेलते हैं। स्विमिंग, कार्ड्स, हॉकी, कबड्डी, रेसलिंग, पोलो, ये सारे गेम्स बहुत पुराने हैं, पता नहीं सदियों से चले आ रहे हैं इन रिसेंट टाइम्स। और आज के कुछ नए गेम्स कैसे हैं? मैनी न्यू गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बिकम पॉपुलर। अब आजकल के नए गेम्स क्या क्या हैं? टेबल टेनिस,
हमारे स्कूल में भी टेबल टेनिस है ना, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, स्नूकर, बास्केटबॉल, बेसबॉल, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, कार, मोटरसाइकिल और बाइसिकल रेसिंग। अलग अलग तरह की रेस हो गई हैं, अलग अलग तरह की स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, हवा में नीचे उड़ के आना या पानी में गहरे गोते लगाना, कार, मोटरसाइकिल, बाइक की रेस लगाना, बहुत तरह के गेम्स हैं, है ना। इस चैप्टर में हम सिर्फ गेम्स ही गेम्स पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। डू यू प्ले हॉप स्कॉच? आपने कभी हॉप स्कॉच, स्टापू देखिए इस तरह से खेलते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, फिर उसमें पहले यहाँ पे सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे जंप करना पड़ता है ना। खेला है आपने? मैंने भी खेला, मेरी मम्मी ने भी खेला और मम्मी की मम्मी ने भी खेला। दैट मीन्स ये गेम बहुत पुराना है, सब बच्चों ने खेला है। इट हैज़ बीन अ पॉपुलर गेम फॉर एजेस। बहुत शुरू से ये गेम बहुत पॉपुलर है। आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड इवन देयर पेरेंट्स मस्ट हैव प्लेड इट इन देयर वेरांडास, पार्क्स और स्ट्रीट्स। और सब ने अपने अपने घरों में या बरांडा में या स्ट्रीट्स पर ये गेम खेला ही खेला है। इन दिस गेम द चिल्ड्रन ड्रॉ बॉक्सेस एंड नंबर ऑन देम, एंड नंबर, है ना, ऐसे बॉक्सेस बना के और नंबर बनाते हैं। अब कोई सोचेगा इस गेम से हमने क्या सीखा? इस गेम से हमने बहुत कुछ सीखा, देखेंगे आगे कैसे सीखा। दे यूज्ड अ bunch of pins or a flat stone and jump from one end of the hopscotch to the other and then come back home. अब क्या होता है इसमें, आपने देखा होगा ना, यहाँ पे खड़े होके पहले 1 नंबर पे अपना स्टापू फेंकना होता है, फिर उसको यहाँ से उठा के आगे तक जाना, फिर पीछे आना, फिर 2 नंबर पे डालना, फिर आगे जाके पीछे आना। सेम सब बच्चों ने किया है। ऑल चिल्ड्रन एन्जॉय प्लेइंग गेम्स। सब बच्चों को गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। अलॉन्ग विथ फन गेम्स टीच देम सम इम्पॉर्टेंट लेसन्स। जिस तरह से ये गेम्स होते हैं इनसे हमें कुछ अच्छे लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे कोई स्केटिंग कर रहा है तो उससे क्या सीखने मिलेगा, अरे स्विमिंग से क्या सीखने को मिलेगा। हर गेम हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, एक ना एक लेसन उस गेम में होता ही होता है। जैसे ये छोटा सा स्टापू, ये गेम भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। पता है क्या क्या? द गेम ऑफ हॉप स्कॉच टीचेस द चिल्ड्रन टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। देखिए जब आप हॉप स्कॉच यानी कि स्टापू खेलते हैं तो आपको कैसी लाइन्स बनानी पड़ती हैं, आड़ी तिरछी या स्ट्रेट। देन टू डिवाइड एरिया इनटू बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। फिर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप्स में हमको बॉक्स बनाने होते हैं, है ना। साइज़, उनका साइज़ भी अलग अलग होता है। नंबर, फिर अपनी बॉडी को बैलेंस करना। एंड टीम स्पिरिट कि अगर मैं आउट हो भी गई तो ओके, इट्स ओके, कोई और आएगा मेरी जगह इस गेम को खेलने के लिए। इसी तरह से कुछ बोर्ड गेम्स भी होते हैं, द पॉपुलर बोर्ड गेम्स कैसे? लूडो, स्नेक एंड लैडर, कैरम, है ना। मैनी पॉपुलर बोर्ड गेम्स हैं हम उनको पढ़ते हैं। द पॉपुलर बोर्ड गेम्स ऑफ द चिल्ड्रन आर लूडो, snakes and ladders, मोनोपोली, स्क्रैबल, चेस एक्सेट्रा, है ना। चेस, सांप सीढ़ी, लूडो, मोनोपोली, व्यापार, स्क्रैबल, ये सब तरह के अलग अलग तरह के बोर्ड गेम्स आते हैं। इनसे हमें क्या सीखने मिलता है? स्क्रैबल क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक बोर्ड बना होता है इस तरह का और उसमें हमको क्या वर्ड्स बनाने होते हैं, वर्ड्स, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ए लिख दिया तो अब आपको इसके आगे एन लगा के आपने एन बना दिया, किसी ने इसके आगे वाई लगा दिया तो एन ही बन गया। इस तरह से वर्ड्स बनाने होते हैं। इस तरह के अलग अलग गेम्स होते हैं। इनसे हमें क्या सीखने मिलता है? दे हेल्प इन बिल्डिंग वोकैबलरी। सबसे पहली चीज़ इनसे हमें क्या सीखने मिलती है? वोकैबलरी। जैसे कि स्क्रैबल से सबसे ज़्यादा जब हम अलग अलग वर्ड्स बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वर्ड होता भी है या नहीं होता। एंड डेवलपिंग मैथमेटिकल स्किल्स, और दिमाग हमारा मैथमेटिक्स भी सीखता है। जैसे कि लूडो में कि भाई मेरे को इतने नंबर आया, 6 आया तो मुझे 6 तक आगे जाना है ना। या मोनोपोली तो पूरा ही मैथमेटिक्स का गेम है कि कितने पैसे लेना है, कितने देना है ना। द चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू वर्क इन हार्मोनी, कॉपरेशन, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। अब चेस तो पूरा कंसंट्रेशन का गेम है, पूरा दिमाग से खेलना पड़ता है। पता चले हमने इधर क्या उधर देखा और उधर खेल
किसी ने हमारी गोटी मार ली। हारमोनी यानी कि एक दूसरे की बात मानना होती है, कॉपरेशन करना होता है, पेशेंस भी रखना होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम हार रहे हैं तो हमें नहीं खेलना, ऐसे नहीं करते हैं। ये गेम्स हमको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सिखाते हैं। चिल्ड्रन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड प्ले मैनी डिफरेंट गेम्स। अब ज़रूरी नहीं है सारे गेम हर जगह खेले जाएं, कुछ गेम्स अकॉर्डिंग टू द एरिया भी होते हैं, जैसे कि लाइक चिल्ड्रन इन पंजाब में बच्चे कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं खेलते पर वो लोग खेलते हैं, जैसे कि खिड़ू, कोकला चपकी, छिचू छिच, गैनेरियन, लुक्कन मिट्टी, हाइड एंड सीक, गिल्ली डंडा, किड़ी काड़ा और स्टापू एक्सेट्रा। अब ये इनके वो नाम अलग अलग हैं, हो सकता है इनमें से कुछ गेम्स हम भी खेलते होंगे पर अलग किसी नाम से, है ना। देन गेम्स एंड स्पोर्ट्स अट्रैक्ट चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रोन अप्स। अब ऐसा नहीं है कि गेम्स और स्पोर्ट्स से बच्चों को ही अच्छे लगते हैं, हम बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब क्रिकेट मैच आता है तो पापा टीवी से रिमोट पकड़ के बैठ जाते हैं कि कोई मेरा रिमोट छीन ना ले, है ना। ऐसे ही जैसे मम्मी लोग होती हैं, अगर कोई और ऐसा गेम आता है जो उनके पसंद का है तो वो देखना पसंद करती हैं। हॉकी आता है या कबड्डी आता है तो, है ना। जैसे आपकी मैम अगर बास्केटबॉल देखती है तो बास्केटबॉल देखना उनको बहुत पसंद है, खेलना भी पसंद है। अ वैरायटी ऑफ गेम्स आर प्लेड ऑन डिफरेंट ओकेशंस लाइक फेस्टिवल्स एंड फैमिली सेलिब्रेशंस। अब कई गेम्स ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल ओकेशंस पे ही खेले जाते हैं, जैसे कि हमारे मकर संक्रांति पे क्या करते हैं हम, यस, काइट्स उड़ाते हैं ना, राइट। नागालैंड, अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इज़ फेमस फॉर इट्स कलरफुल फेस्टिवल्स, सॉन्ग्स, डांसेस एंड गेम्स। अब नागालैंड में बहुत सारे ये जो फेस्टिवल्स वगैरह पे, बहुत सारे फेस्टिवल्स पे सॉन्ग्स गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, गेम्स खेले जाते हैं, बहुत कुछ है। हम आगे कल इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तक मैंने यही पढ़ाया है। तो आज आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद गेम्स खेल लीजिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय।